नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्टोरी और मैं विनय प्रकाश श्रीवास्तव द सक्सेस मिरर कोचिंग महादेवा रोड सिवान का डायरेक्टर और साथ में फिजिक्स का फैकल्टी भी हूँ। जैसा हम सभी लोगों ने एक बहुत बड़ा पैंडेमिक टाइम झेला और ये पैंडेमिक टाइम अपने आप में बहुत बड़ा पैंडेमिक टाइम था छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इन स्टूडेंट्स की पढ़ाई जो है वो पूर्णतः बाधित हो गई। हालांकि सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस में कुछ कटौती की जो बहुत राहत वाली खबर रही छात्रों के लिए, सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए। लेकिन बिहार बोर्ड ने कोई कटौती नहीं की सिलेबस में और बिल्कुल निर्धारित समय पर एग्ज़ाम शुरू हो गया। अब ऐसे में जो भी हमारे छात्र हैं जिन पे इस देश का भविष्य निर्भर है, उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये आ खड़ी हुई है कि अब वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। कम समय मिला पढ़ने के लिए। इसी 4 जनवरी से आदेश हुआ प्रशासन का, सरकार का कि कोचिंग और विद्यालय खोले जाएंगे, सुचारू रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए कराया जाएगा। हालांकि उसके पूर्व भी हमारी टीम जो है द सक्सेस मिरर की टीम ऑनलाइन माध्यम से छात्रों को पढ़ाती रही। फिर जब कोचिंग खुला तो एक क्रैश कोर्स की तरह व्यवस्था करके मैक्सिमम प्रयास हमारे शिक्षकों का रहा कि हम बच्चों की तैयारी कंप्लीट करा दें। लेकिन यह कहने में हम परहेज करेंगे कि मैंने या हमारी टीम ने बच्चों की पूरी तैयारी करा दी है। 80 to 90% तक हम लोगों ने मटेरियल दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी आप छात्रों को तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण, जैसे मान लीजिए कि आप को याद होगा द्रौपदी का स्वयंवर। उस समय किसी का तीर मछली के आँख पर नहीं लगा था, लेकिन जब अर्जुन मछली की आँख को भेद कर आए, उनसे सवाल किया गया कि आपने क्या देखा, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ मछली की आँख दिख रही थी। तो आप छात्रों से मेरा अपील है कि अब चूँकि आपके समक्ष बुरा समय बीत चुका है, लेकिन आपके समक्ष एक बहुत बड़ी परीक्षा आपके लिए है, तो आपको इस तरीके से तैयार करना पड़ेगा कि आप उस मछली की आँख को देखें, अपने टारगेट को देखें और उस टारगेट को अचीव करें। इसके लिए सबसे पहले तो एग्जामिनेशन पैटर्न, जो कि बिहार बोर्ड ने इस बार आपके लिए बहुत ही लचीलापन ला दिया है इस पैटर्न में। इसमें बिहार बोर्ड ने सबसे पहले क्या किया कि जितने क्वेश्चंस का आंसर देना है उसके दुगुना प्रश्नों की संख्या, मतलब आपके पास विकल्पों की संख्या बढ़ जाती है। दूसरी बात, जो पहले से ही थी 50% का आपका ऑब्जेक्टिव, तो सबसे पहले आप क्या करें, जो भी आप छात्र हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि सीबीएसई बोर्ड ने एग्ज़ाम का डेट भी बढ़ाया, तो सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए तो बहुत राहत की खबर है, लेकिन बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगा जिनकी परीक्षा आगामी 1 फरवरी से होने वाली है, उनको मैं चाहूँगा कि वो लोग सबसे पहले आप पिछले 10 सालों का क्वेश्चन उठाएं और उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। 1 बार नहीं, 2 बार, 4 बार, जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी बार आप प्रैक्टिस करें। जहाँ पे आपको कोई समस्या आती है, आपके पास जो भी 15, 20, 25 दिनों का समय है, इस 20-25 दिनों में हमारी टीम के सदस्यों के साथ, शिक्षकों के साथ मिल करके अपनी समस्या का समाधान कराएं। अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस करें, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको स्कोर करने में हेल्प करेगा, चूँकि 50% स्कोर तो अकेले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा और उसमें किसी तरह का कोई नंबर कटने वाला डर नहीं रहता है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि आप अपने टारगेट को निर्धारित करके, और सिर्फ अब इस समय से अगले 20-25 दिनों तक आप केवल अपने टारगेट को देखें। सोते जागते, उठते बैठते आप केवल उसी के बारे में सोचें। और दूसरी बात हमने जो बताई कि मैक्सिमम प्रैक्टिस। अब इस समय आप इस टेंशन में ना पड़े, इस चिंता में ना पड़े कि मेरा ये पोर्शन छूट गया है, ये सिलेबस छूट गया है। आपने जितना पढ़ा, जहाँ पढ़ा, उसी नॉलेज के आधार पे जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा, आप स्कोर करने में सक्षम हो पाइएगा। टाइम मैनेजमेंट एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि निश्चित तौर पे आप घर पे 3 घंटे का टाइम स्लॉट लेकर के बैठे, एक क्वेश्चन पेपर का प्रिपरेशन करें, क्वेश्चन पेपर का एग्ज़ाम दे, किसी भी टीचर से ले आके उसको चेक कराएं, अपना स्कोर काउंट करें। तो ये 2-3 बातें हैं जिसको फोकस करके
इस बुरे समय के बावजूद आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं।